हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 प्रखर इंग्लिश वर्कबुक में वर्कशीट 93 एंड 94 सॉल्व करेंगे। वर्कशीट 93 में कंपेटेंसी रीड्स टेक्स्ट विद कॉम्प्रिहेंशन, सीक्वेंसेस इवेंट्स अप्रोप्रिएटली फ्रॉम द टेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर एंड अरेंज द सेंटेंसेस इन सीक्वेंस टू मेक द स्टोरी। नीचे एक पिक्चर स्टोरी दी हुई है, इसको आपको क्या करना है, नीचे वाक्य दिए हुए हैं, सेंटेंस दिए हुए हैं, उनमें क्या करना है, इसको देख के उसको क्या नंबरिंग दे करनी है, कौन से नंबर पर कौन सा वाक्य आएगा। देखो सबसे पहले चित्र के अंदर क्या हो रहा है, गधा है और ये इनका है, ये बाप और बेटे गधे के पीछे पीछे चल रहे हैं और ये लोग यहाँ पर हंस रहे हैं इनके ऊपर कि गधा है और दोनों पैदल चल रहे हैं, इसलिए दुनिया हंस रही है। दूसरे में क्या करते हैं, पिताजी सोचते हैं कि बेटे को इसके गधे के ऊपर बैठा देते हैं, अपन बड़े हैं तो साथ साथ में चलेंगे। तब भी क्या करते हैं, लोग हैं वो बातें बनाते हैं। फिर ये क्या करते हैं, बेटा नीचे उतर जाता है, पिताजी को ऊपर बैठा देते हैं, फिर भी लोग क्या करते हैं, बातें बना रहे हैं। अगले में ये क्या करते हैं, दोनों एक साथ गधे के ऊपर बैठ जाते हैं, तो भी लोग क्या करते हैं, इन पे हंसते हैं और बातें बनाते हैं, चिढ़ाते हैं इनको। लास्ट में ये क्या करते हैं, दोनों पैदल हो जाते हैं और लकड़ी पर गधे को बांध के गधे को अपने ऊपर लाद लेते हैं, फिर भी लोग बातें बना रहे हैं। यानी कुछ भी कर लीजिए आप, किसी भी तरीके से लोगों का काम है बातें बनाना और वो बातें बनाएंगे। वो कहते हैं ना कि चार लोग क्या कहेंगे, तो वो चार लोग ये कहेंगे। देखो कहना नहीं छोड़ेंगे, भले ही आप कितना भी अच्छा कर लें उनके लिए। यहाँ पर खूब अच्छा था लेकिन फिर भी हंस रहे थे। बच्चे को बिठाया तो हंस रहे हैं, पिताजी बैठ गए तो हंस रहे हैं, दोनों बैठ गए तो हंस रहे हैं, दोनों नीचे उतर गए तो हंस रहे हैं। तो लोगों की सुने नहीं और सही काम करें, अपने रास्ते पर सही चलें, अपनी नज़र में और भगवान की नज़र में सही रहें। अब देखिए यहाँ पर कौन सा पहले आएगा। वंस देयर वर ए फादर एंड ए सन, एक बार एक पिताजी और उनका बेटा था। बोथ वर वेरी इनोसेंट, दे हैड ए डंकी, वे बहुत क्या थे, देरियसिल, दे हैड ए डंकी, उनके पास एक गधा था। वन डे, एक दिन, दे वर गोइंग समवेयर विद देयर डंकी, वे अपने गधे के साथ कहीं जा रहे थे। दे वर वॉकिंग विद द डंकी एंड पीपल लाफ्ड एट देम एज दे वर वॉकिंग इवन व्हेन दे हैड ए डंकी, लोग उन पर क्या हंस रहे थे, गधे के साथ जा रहे थे तो, कि इनके पास एक गधा, फिर भी ये लोग क्या कर रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। दूसरे नंबर पे आएगा हमारा, द फादर देन डिसाइडेड दैट द सन विल सिट ऑन द डंकी वाइल ही वॉकड बिसाइड इट, उन्होंने बेटे को इसके ऊपर बैठाने का निश्चय किया और खुद साथ साथ में चलने लगे। दिस टाइम, इस बार भी, पीपल स्टार्टेड टीसिंग द सन फॉर लेटिंग हिज फादर वॉक वाइल ही सिट्स, लोगों ने उनको चिढ़ाना, टीस यानी चिढ़ाना जारी रखा कि खुद बेटा बैठा हुआ है और पिताजी हैं वो पैदल चल रहे हैं। तीसरे नंबर पर हमारा सेंटेंस आएगा ये, दोनों बैठ जाते हैं, देखो बेटा उतर जाता है, पिताजी बैठ जाते हैं। तो व्हेन द सन गोट इरिटेटेड दे डिसाइडेड दैट फादर विल सिट ऑन द डंकी वाइल द सन विल वॉक, उन्होंने क्या निश्चय किया कि पिताजी बैठेंगे और बेटा पैदल चलेगा। दिस टाइम, इस बार भी पीपल टिस्ड द फादर फॉर लेटिंग द सन वॉक वाइल ही सिट्स, लोगों ने इस बार भी चिढ़ाना जारी रखा कि पिता बैठे हैं और बेटा पैदल चल रहा है। अगला है, दोनों बैठ जाते हैं फिर। द फादर एंड द सन नोटिस्ड दैट पीपल आर लाफिंग एट देम फॉर वॉकिंग इवन व्हेन दे हैड ए डंकी, लोग उन पर, उन्होंने क्या नोटिस किया कि इनके पास डंकी है और फिर भी क्या चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। बोथ सेट ऑन द डंकी, दोनों गधे के ऊपर बैठ गए। पीपल अगेन टिस्ड देम फॉर टर्टरिंग द डंकी विद द सच वेट, लोगों ने क्या उनको चिढ़ाया कि इतना वजन गधे पर बेचारे पर लाद दिया है, दोनों बैठे हैं। एक्स हस्टेड विद द criticism of people, the father and the son finally decided to carry the donkey on a stick while both walked, उन्होंने क्या किया, दोनों ने पैदल चले और उन्होंने एक लकड़ी पर गधे को टांग लिया और दोनों ले जाने लगे। अगली वर्कशीट हमारी 94 की, कंपेटेंसी राइट्स लॉन्ग फॉर्म्स अप्रोप्रिएटली, क्रिएटिव राइटअप। गिवन बिलो इज ए शॉर्ट पैराग्राफ, नीचे एक शॉर्ट पैराग्राफ दिया हुआ है ऑन द गिवन पिक्चर, दी हुई तस्वीर पर। रीड इट, इसे पढ़िए एंड एक्सटेंड द कन्वर्सेशन बिटवीन द गर्ल एंड बटरफ्लाई इन द लैंग्वेज ऑफ योर कंफर्ट, लड़की के और बटरफ्लाई के बीच में जो संवाद हो रहा है उसका अनुमान लगाकर आपको लिखना है। ये देखिए इंद्रधनुष यहाँ है, यहाँ पर कोई
बगीचा है। ये लड़की और बटरफ्लाई के बीच में क्या हो रहा है, कोई संवाद हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर वन डे, एक दिन, सालू वेंट टू द पार्क। सालू कहाँ पर गई, पार्क में गई। सी वॉज ऑल अनोन, वहाँ पर वह बिल्कुल अकेली थी। सडनली, अचानक, सी सा ए कलरफुल बटरफ्लाई, उसने एक रंगीन तितली देखी। एंड रेन टुवार्ड्स हर टू टॉक, और उससे बातचीत करने के लिए उसकी तरफ दौड़ी। सी सेड, उसने कहा, देखो सालू ने क्या कहा, हाय फ्रेंड, आई एम सालू, मैं सालू हूँ। यू आर सो ब्यूटीफुल, तुम बहुत सुंदर हो। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। तो बटरफ्लाई ने अपना नाम बताया, माई नेम इज पिंकू, मेरा नाम पिंकू है। तो सालू कह रही है, हाउ आर यू, आप कैसी हैं। तो बटरफ्लाई कह रही है, आई एम फाइन, मैं अच्छी हूँ। सालू फिर क्या कह रही है, देखो, व्हाट आर यू डूइंग इन दिस पार्क, आप इस पार्क में क्या कर रही हैं। तो बटरफ्लाई कह रही है, आई लाइक फ्लावर्स एंड इट्स फ्रेग्रेंस, मुझे फूल और उनकी खुशबू पसंद है। सालू कह रही है, वाई आर यू सिटिंग ऑन द फ्लावर, आप फूल पर क्यों बैठी हैं। तो बटरफ्लाई क्या कह रही है, आई एम सकिंग द जूस ऑफ फ्लावर, मैं फूल का जूस चूस रही हूँ। सालू कह रही है, वेयर इज योर हाउस, आपका घर कहाँ पर है। तो बटरफ्लाई कह रही है, द पार्क इज़ माई होम, पार्क ही मेरा घर है। ये थी हमारी वर्कशीट 93 एंड 94। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।